जय हिंद एवरीवन। देखिए हम इस क्लास में क्या करेंगे, बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है उसको जोड़ कर क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि जितना भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो भी हो जाए और जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 10 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें जितना क्वेश्चन कवर करने का होगा क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद जो फैक्ट एक्स्ट्रा होगा साइंस का उसको क्या करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप का इकाई क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कब, 17वां बीपीएससी में पूछा है। सो ऑप्शन दिया गया है, आपको तो पता होगा कि बीपीएससी 5 ऑप्शन को लेगा। अगर आपको आंसर नहीं देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ई को रंगना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। इसमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। चलिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बन सकता है एग्जाम में उसको करते हैं, देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखे हुए हैं, इतना पॉइंट का आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए क्या लिखा है, एग्जाम रिलेटेड पॉइंट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे ERP। आप समझिएगा कि एग्जाम रिलेटेड क्या है, पॉइंट है। देखिए आपसे पूछेगा कि ये 3 पॉइंट, अगर आवेश जो होता है स्थिर रहता है, क्या होता है, आवेश जब स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश एक समान वेग से क्या करता है, गति करता है तो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर वो गति मतलब त्वरण के साथ क्या करे, गति करे, तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी क्या करता है, उत्सर्जित करने लगता है, माने कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्यवहार करने लगता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिएगा कि E बराबर F/Q होता है। और विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है, सदिश राशि है। यहाँ भी याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला बराबर फॉर्मूला, टेस्ला बराबर एक और मतलब कन्वर्जन में यूनिट यानी मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, टेस्ला बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या होता है, गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। और अभी पढ़ें कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है, तो 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है। अगर उसी प्रकार 1 गॉस देखें तो 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। और उसका CGS मात्रक मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और 1 वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल होता है। उसी प्रकार अगर 1 मैक्सवेल देखिए तो 10⁻⁻8 वेबर होता है। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है, यानी कि टेस्ला के समतुल्य यानी टेस्ला का क्या है, SI मात्रक है। अभी तुरंत पढ़े हैं कि ऑप्शन के अनुसार न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या होता है, टेस्ला का इकाई होता है। देखिए यहाँ आप लिखे हुए हैं टेस्ला बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लिखे हुए हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेस्ला बराबर होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी होता है। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है। और वोल्ट सेकेंड मीटर स्क्वायर ये भी होता है। चुंबकीय टेस्ला जो होता है चुंबकीय प्रवाह घनत्व का भी SI मात्रक क्या होता है, ये तीनों होता है। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। और उसके बाद कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं। Q बराबर I/T होता है। अगर इसका मात्रक देखें तो एम्पियर सेकेंड होगा। V बराबर W/Q होता है। क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। और इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है F/Q होता है, जिसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि धारा घनत्व होता है, ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। आपको पता होगा कि धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इससे रिलेटेड पॉइंट जो है उसको कवर करते हैं, देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल, ये कोई पदार्थ है। क्या है, कोई पदार्थ है। इसका इकाई क्षेत्रफल से जितना भी क्या होगा आवेश गुजरता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यह एक सदिश राशि है, इसे जे से सूचित किया जाता है। तो जे बराबर क्या होगा, मतलब यूनिट क्षेत्रफल से जितना भी आवेश क्या होगा, यूनिट क्षेत्रफल से जितना भी धारा मतलब धारा बहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई बट्टे ए। क्या होता है, जे बराबर आई बट्टा ए, यानी कि इकाई क्षेत्रफल से कितना धारा प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। आपको याद रखना है, उसका ऐसा है मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसका डायमेंशन m0 L⁻⁻2 T0 A⁻1 होता है, यानी कि इसमें द्रव्यमान और टाइम नहीं रहता। इससे रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ओम के नियम से अगर पूछेगा कि इसका सदिश रूप क्या होता है धारा घनत्व का, तो आपको बताइएगा जे सिग्मा इंटू ई। क्या होता है, जे सिग्मा इंटू ई। ये जो होता है ये चालकता होता है। क्या होता है, ये चालकता होता है। जे बराबर NeV भी होता है। ये होता है अपवाह वेग के संबंध में। क्या होता है, अपवाह वेग के संबंध में जब आपको संबंध बताना होगा तो आपको बताना J इक्वल टू NeVd, जहाँ Vd जो होता है क्या होता है, ये अपवाह वेग होता है, और E जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारा घनत्व के संबंध में क्या करता है, सही व्याख्या करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन धारा घनत्व का संबंध सही है। तो हम अभी आपको बताएं, जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू आई बट्टे ए होता है, यानी कि इकाई क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। ऑप्शन ए दिया गया है, यह एक अदिश राशि। अभी तुरंत पढ़े कि धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि थी। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, नहीं होता है। दूसरा में दिया गया, यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, धारक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, और वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, सही है। बी नंबर क्या है, सही है। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या है, सही है। अगला सी नंबर दिया, इसका मान चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, नहीं, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। माध्यम का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारा घनत्व का मान बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारा घनत्व क्या होगा, घटेगा। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या है, गलत है। इसमें क्या सही है, बी आंसर सही है। अभी तुरंत पढ़े थे धारा घनत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, 67वीं BPSC 2022 में पूछा गया है। दिया गया कौन सदिश राशि नहीं है। आपको पता होगा कि गति सदिश राशि नहीं है, नहीं तो वेग, बलाघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं, विस्थापन, ये क्या है, सदिश राशि है। चलिए सदिश राशि कौन कौन है उसको देख लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि सदिश राशि कहते हैं किसको, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें कि दिशा के साथ साथ क्या होता है, देखिए जितना भी राशि होता है उसमें तो परिमाण रहबे करता है, चाहे सदिश हो चाहे अदिश हो, दोनों में क्या होता है, परिमाण रहता है। लेकिन सदिश में एक एक्स्ट्रा क्या होता है, सदिश में दिशा रहता है। क्या होता है, दिशा रहता है, लेकिन अदिश में दिशा नहीं रहता है। और सदिश जो होता है ये सदिश योग के नियम का पालन करता है, लेकिन अलजेब्रा माने बीजगणित का योग का पालन नहीं करता है। अदिश जो होता है ये वेक्टर लॉ का योग का पालन नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, बीजगणित नियम का पालन करता है। अब देख लीजिए कौन कौन सदिश राशि है, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, आवेग, बल, भार, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, ये सदिश राशि है। आपको याद रखना है क्षेत्र वाला जितना भी है क्या होता है, सदिश राशि होता है। ये आपको याद रखना है कि पूछेगा विद्युत क्षेत्र
पूछेगा विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है, तो आपको बताना है कि ये अदिश राशि है। विद्युत विभव भी क्या है, अदिश राशि है। विभवांतर भी अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल भी अदिश राशि है। धारिता, शक्ति, दाब, ऊष्मा, लंबाई, गति, चाल, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, कार्य और क्षेत्रफल, ये क्या है, अदिश राशि है। तो ये आज 5 क्वेश्चन रखे हैं। 5 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ये जो मात्रा का इकाई से ज़्यादा क्वेश्चन है, मात्र 1-2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन होगा जो कि पूरा प्रीवियस ईयर में रहेगा। उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है आपको कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। किसका इकाई है, दूरी का। और दूरी का बहुत सारा मात्रक होता है, उसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए, दूरी का बहुत सारा मात्रक होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, खगोल इकाई भी दूरी का मात्रक है, और पारसेक भी क्या है, दूरी का मात्रक है। आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष कहते किसको है, जब प्रकाश 1 साल में क्या करता है, दूरी को कवर करता है, तो उसके क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो कितना होता है, सेंटीमीटर में 9.46 गुना 10⁻12 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार खगोल इकाई भी क्या है, दूरी का ही मात्रक होता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, खगोल इकाई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। देखिए, 1.496 को 5 भी लिख सकते हैं, इसीलिए 1.5 गुना 10⁻11 भी आपको मिलेगा। 1.5 गुना 10⁻11 मीटर, 15 करोड़ मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 15 करोड़ मीटर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 15 करोड़ मीटर बोलते हैं। उसी प्रकार पारसेक भी क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, लेकिन दूरी में सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, दूरी में सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, उसी प्रकार पारसेक भी जो है दूरी का ही मात्रक है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आपको बताना है पारसेक। क्या होता है, पारसेक, देखिए लिखे हैं लार्जेस्ट यूनिट, मतलब ये दूरी का क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। और 1 पारसेक बराबर होता है, मीटर में पूछेगा तो आपको बताना है 3.086 गुना 10⁻16 मीटर होता है। अगर आपको प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो आपको बताना है 3.26 गुना, क्या बताना है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। किसमें, प्रकाश वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि आपको कौन जो है मूल राशि है। देखिए, मूल राशि इनमें से कौन है, मूल राशि है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि मूल राशि यानी भौतिक राशि जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, आधारी राशि जिसको बोलते हैं मूल राशि, इसमें होता है व्युत्पन्न राशि। तो मूल यानी आधारी राशि को इसको बोलते हैं, आधारी राशि उसको बोलते हैं जो दूसरे के निर्भर नहीं होता है, स्वयं अपने आप पे लिखा जाता है। इसकी संख्या कितना है, 7 है। कौन कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। दूसरी प्रकार लंबाई का मात्रक होता है केजी, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये क्या है, आधारी राशि जिसकी संख्या कितना है, 7 है। उसी प्रकार व्युत्पन्न होता है। व्युत्पन्न जो होता है ये मूल राशि यानी आधारी राशि की सहायता से क्या होता है, लिखा जाता है। तो व्युत्पन्न राशि तो ढेरी हो सकता है जो कि हम मूल राशि से बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया बल, वेग, कार्य, त्वरण, ये सब क्या होता है, शक्ति, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो आपको पता चल गया होगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है। विद्युत धारा राशि है, ऐसा कितना है, टोटल 7 राशि है। जो बच जाता है वो क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, अब तो 5 ऑप्शन होता है। तो आपको पता होगा कि ओम मीटर किसका मात्रक होता है, वो होता है प्रतिरोधकता। किसका होता है, प्रतिरोधकता का होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 66वां बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पूरा ऑप्शन जितना ऑप्शन दिया गया है। देखिए आपको पता होगा कि
ओम मीटर, यानी ओम मीटर किसका ऐसा मात्रक है? प्रतिरोधकता का। किसका होता है? प्रतिरोधकता का। आपको पता होगा कि प्रतिरोध बराबर होता है रो एल व ए होता है। क्या होता है? प्रतिरोध बराबर रो एल व ए होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ऐसा मात्रक ओम। इसी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता यानी रो बराबर हो जाएगा आर ए व एल। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता बराबर, जिसको पढ़ते हैं रो इक्वल टू आर ए व एल होता है। क्या होता है? रो इक्वल टू आर ए व एल होता है। उसी प्रकार पहले क्या करते हैं, प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में प्रतिरोध भी दिया गया है। देखिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और प्रतिरोध को सूचित करते हैं किससे? आर से। इसका सिंबल होता है आर, और इसको दिखाते हैं दो तरह से। कैसे दिखाते हैं? ये जो होता है ऐसे करके ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं अस्थाई प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? अस्थाई प्रतिरोध का संकेत होता है। अगर इसी में से तीर दे देते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी वो अस्थाई प्रतिरोध। इसको बदल सकते हैं लेकिन इसको नहीं बदल सकते, ऐसे चिन्ह भी दे करके पूछता है। देखिए प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध कहते हैं कि इसको, प्रतिरोध जो होता है धारा का विरोध करता है। क्या करता है? धारा का विरोध करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो धारा को जाने में जो विरोध करेगा उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है ये भौतिक अवस्था ताप और दाब, इस पर क्या होता है? नियत रहता है, बदलता नहीं है। भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब हो गया, इसमें जो होता है क्या होता है? भौतिक अवस्था ताप दाब पर अगर यदि भौतिक अवस्था ताप दाब ये नियत रहता है तो भी जो होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? धारा। किसका? धारा का होता है। तो यहाँ से भी इक्वल टू आई आर हो जाता है। क्या होता है? भी इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला भी आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। भी इक्वल टू आई आर, जहाँ आर होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है? आर कॉन्स्टेंट होता है, और आई धारा यानी करेंट होता है, और भी क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर वोल्टेज क्या रहे? कॉन्स्टेंट। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो आई क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का। तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अगर हम धारा यहाँ प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई धारा, आई जो होता है प्रतिरोध के उल्टा होता है, और आर यहाँ क्या होता है? आई का उल्टा होता है। कब? जब भी यानी वोल्टेज क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर हम आर को बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा? घटेगा। और यहाँ पे आर का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारा घटेगा। अब देखिए प्रतिरोध को कौन सी प्रभावित करता है। तो अगर प्रभावित करने वाला कारक देखें तो देखिए यहाँ फॉर्मूला में दिया गया है एल और ए, यानी लंबाई भी प्रभावित करेगा और क्या करेगा? क्षेत्रफल भी प्रभावित करेगा। देख लेते हैं। देखिए तार, अगर तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हम फार्मूला पढ़े हैं आर इक्वल टू होता है रो एल व ए, यही ना होता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उस प्रकार अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, क्योंकि क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। वही लिखे, अगर पहले तार इतना था तो उसका प्रतिरोध मतलब फिक्स था, जैसे तार का लंबाई बढ़ाए तो क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है, जिस कारण से धारा क्या होता है? अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं कि आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? धारा का। जैसे हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है? प्रतिरोध कमता है। प्रतिरोध जैसे कमेगा धारा का मान क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसीलिए जब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध तो कम जाता है, लेकिन धारा क्या होता है? अधिक मात्रा में बहने लगता है। ताप का भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है किसका? धातु का। अगर पदार्थ की प्रकृति पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। जिस प्रकार की चांदी का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है कॉपर का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है सोना का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है लोहा का। तो इससे हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा? क्या होगा? चांदी। काहे होता है? काहे होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? साफी क्या होता है? नग्न होता है। क्या होता है? नग्न होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि अगर तार को खींचकर x गुना किया जाता है तो प्रतिरोध उसके x स्क्वायर से क्या होता है? x स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। कितना होता है? x स्क्वायर गुना हो जाता है। जैसे कि अगर तार को खींचकर 100 गुना करते हैं
तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 100 का क्या होगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 10,000। कितना होगा 10,000 होगा। ये कितना, ये जो इतना पॉइंट था प्रतिरोध के बारे में था। उसके प्रकार यहाँ देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है चालकत्व, क्या दिया गया है चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टे को क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। और इसका ऐसा मात्रक ओम इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का ओम होता है, चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। इसी को महो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महो, या इसी को सीमेन बोलते हैं, किसको, ओम इनवर्स को। ऑप्शन में दिया गया था प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का जब आर इक्वल टू रो एल बाई होता है, अगर इसी से यहाँ पर हम निकालेंगे प्रतिरोधकता, तो क्या होगा, प्रतिरोधकता इक्वल टू आर ए बाय एल होता है। तो यहाँ से प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। कैसे होता है देखिए, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, इसको मापते हैं मीटर स्क्वायर में, नीचे में रहता है मीटर, मीटर मीटर कट जाता है तो बचता है सिर्फ मीटर, और इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो ओम मीटर इसका क्या हो जाता है, ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता जो होता है लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर क्या होता है, निर्भर करता है। इसको आप याद रखिएगा। प्रतिरोधकता क्या होता है, देखिए प्रतिरोधक यहाँ लिखा हुआ है चालकत्व, क्या लिखा है, चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के उल्टा होता है। लेकिन चालकता पूछेगा तो प्रतिरोधकता के उल्टा चालकता होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकता के उल्टा को चालकता कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसको ओम इनवर्स को महो और मीटर इनवर्स को तो मीटर इनवर्स, यानी कि महो मीटर इनवर्स भी होता है, साइमन मीटर इनवर्स भी होता है। ऑप्शन में दिया गया था आवेश। तो आवेश का जो आवेश जो होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी, यानी यूनिट टाइम में कितना धारा प्रवाहित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए दिया गया केजी वर्ग सेंटीमीटर, केजी सेंटीमीटर, केजी प्रति सेंटीमीटर, केजी प्रति मिलीमीटर, केजी प्रति घन सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि दाब का इनमें से कोई फार्मूला नहीं है, मतलब दाब का इनमें से कोई भी मात्रक नहीं है। तो आपको पता होगा दाब बराबर होता है यूनिट क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 65वीं बीपीएससी 2019 में, ऐसा ही 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन क्या था, चेंज था। ऑप्शन चेंज था, ऑप्शन में दिया गया था न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग, न्यूटन प्रति मीटर। तो आपको पता है, बताएं कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर किसका होता है, न्यूटन मीटर होता है डब्लू, यानी कि कार का, किसका होता है, कार। कार बराबर फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी एस, मतलब बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल का हो जाएगा न्यूटन, विस्थापन हो जाता है मीटर। तो ये किसका है, यह है कार का, किसका है, न्यूटन मीटर कार का है, और न्यूटन जो है ये बल का है, किसका है, बल का, यानी फोर्स का। एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए, क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, किसका है, बल का मात्रक है। ये जो होता है, ये होता है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विकृति, क्या बोलते हैं, अति स्ट्रेस, तनाव बोलते हैं। ये किसका मात्रक है, तनाव का मात्रक। क्वेश्चन है आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है, आवृत्ति को मापते हैं हर्ज में, किस में मापते हैं, हर्ज में मापते हैं। और इसका जो ऑप्शन दिया गया इसका क्या करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आवृत्ति कहते हैं किसको है, तो आवृत्ति कहते हैं कि कोई भी कण जो होता है, मतलब कोई भी कण 1 सेकेंड में जितना बार क्या करता है, दोलन करता है, उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। कोई भी कण 1 सेकेंड में कितना बार, 1 सेकेंड में जितना बार क्या करता है, कंपन करता है, उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर फॉर्मूला होता है 1/t, क्या होता है, 1/t। देखिए आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। आवृत्ति के आधार पर अगर ध्वनि को देखो 3 भाग होता है, कौन कौन, अप्रासव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, प्रासव्य ध्वनि। क्या होता है, अपश्रव्य ध्वनि,
श्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि। आप श्रव्य को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अपश्रव्य ध्वनि जो होता है कहाँ कब उत्पन्न होता है, भूकंपों के समय क्या होता है, अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होता है। और इसे कुत्ता, बिल्ली, सांप क्या कर सकता है, सुन सकता है। श्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20 से 20 किलो हर्ज के बीच में ही होता है। क्या क्या, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज के बीच में रहता है, मतलब कि इसी के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है, तो मनुष्य क्या करता है, श्रव्य ध्वनि को सुनता है। प्राश्रव्य ध्वनि जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, ये 20,000 हर्ज से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। ये चमगादड़ उत्पन्न करता है। पूछेगा चमगादड़ कौन सा ध्वनि उत्पन्न करता है, तो आपको बताना है क्या, प्रासोनिक, क्या, प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग, देखते हैं क्या, देखते हैं प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग। देखिए प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में होता है, सोनार में। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेडिएशन। इसमें क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जो भी चीज वस्तु होती है छिपी होता है उसके गहराई हो गया, मतलब वस्तु को ढूंढने में क्या करते हैं, सोनार में कौन सा ध्वनि का प्रयोग करते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, पथरी के उपचार में, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, चिमनी भट्टी को काली को हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक कीटाणु को मारने में, घड़ी के कल पुर्जे को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। चलिए इसका बी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है वेग चाल, वेग चाल दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए वेग और चाल के बारे में देखते हैं। देखिए वेग जो होता है सदिश राशि होता है, चाल क्या होता है, अदिश राशि होता है। वेग में परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है, लेकिन चाल में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, लेकिन चाल जो होता है धनात्मक ही रहता है और जीरो हो सकता है। मतलब चाल जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब चाल यानी वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, यानी कि यूनिट टाइम, मतलब इकाई समय में जितना विस्थापन तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अगर इकाई समय में जितना दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ दिया है रेडियन, क्या दिया है, रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, देखिए पूरक कोण का दो मात्रक होता है, एक होता है पूरक कोण, दो प्रकार का होता है, समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। उसी में समतल कोण यानी कि कोण को किस में मापते हैं, कोण को मापते हैं रेडियन में, किस में मापते हैं, रेडियन में। वही ठोस कोण या घन कोण बोलेगा तो उसको किस में मापते हैं, एस्टेरेडियन में मापते हैं। अगला दिया गया है वाट, क्या दिया गया है, वाट। वाट जो होता है शक्ति का ऐसा है मात्रक है, किसका, शक्ति का ऐसा है मात्रक है। इसको जूल प्रति सेकेंड भी लिखा जाता है, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। क्या होता है, W/T, यानी यूनिट टाइम में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कि कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर बोले, कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला FV cos थीटा भी होता है। क्या होता है, FV cos थीटा। ये क्या है, अदिश राशि है। इसका व्यवहारिक मात्रक यानी शक्ति का व्यवहारिक मात्रक बोलेगा तो आपको बताना है अश्व शक्ति। क्या होता है, अश्व शक्ति। इसको लिखते हैं HP, क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। किसका मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया। चारों ऑप्शन क्या करते हैं, डिटेल से देखते हैं। इससे तो आपको पता होगा कि विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है, जो कि यहाँ दिया गया है, डीम दिया गया है वाट। यहाँ लिखा है वॉल्ट, वॉल्ट लिखा है, क्या है, वॉल्ट। यहाँ दिया है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है विद्युत शक्ति का इकाई, मतलब ऐसा है मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P = VI। क्या होता है, विद्युत शक्ति का ये भी फॉर्मूला होता है P = VI। ऐसे शक्ति का फॉर्मूला आपको बताएं यहाँ पे। शक्ति फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति फॉर्मूला होता है P = W/T। यहाँ भी क्या होता है, शक्ति बराबर W/T। और V मतलब विभवांतर, विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है W/T।
यानी यूनिट आवेश पे जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। कल पढ़ाए थे Q इक्वल टू आई टी, क्या पढ़ाए थे, Q इक्वल टू आई टी, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, यही होता है। देखिए अगर हम W/T पर अगर क्या रखें, W यहाँ से निकाल लें, क्या करें, W निकालेंगे तो क्या होगा, VQ, क्या होगा, VQ, और यहाँ पे रख दें VQ को रख दे और T यहाँ रख के, देखिए Q/T यहाँ से निकाल लेंगे, Q/T क्या हो जाएगा, I, क्या होगा I, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q/T लिख सकते हैं VI, यानी कि P इक्वल टू क्या होता है, VI। इसको तो आपको पता चल गया कि P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो ये भी क्या है, विद्युत शक्ति, क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति कैसा है, मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। ये क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। विद्युत शक्ति का और मात्रक होता है I²R, एक फार्मूला होता है V²/R। ये फार्मूला आप याद करके रखिएगा, किसी भी मतलब फार्मूला पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन रह सकता है। तो इसका टोटल कितना फार्मूला हो गया, P इक्वल टू W/T। अगर इसका आधार मात्रक देखें तो क्या होगा, जूल सेकेंड इन्वर्स होगा। P इक्वल टू VI, यहाँ से क्या होगा, V जो होता है क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर कैसा है, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। ये एक प्रकार क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ से हो जाएगा वोल्ट और एम्पियर, क्योंकि I मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसा है, मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। P इक्वल टू IR, P इक्वल टू I²R होता है। तो अभी बताए विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर, और प्रतिरोध का होता है ओम, तो एम्पियर स्क्वायर ओम होगा। P इक्वल टू V²/R फार्मूला होता है। तो V का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट स्क्वायर प्रति क्या होगा, ओम, क्या होगा, ओम। ये क्या है, ड्राइव्ड मतलब परिवर्तित क्या है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये तो आपको पता चल गया। एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। कूलम किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 64-65 BPSC में, और ये 65 BPSC में पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, विद्युत धारा की इकाई होता है, अभी तुरंत पढ़े, क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलम किसका मात्रक है, कूलम होता है किसका SI मात्रक है, कूलम SI मात्रक है विद्युत आवेश, किसका है, विद्युत आवेश का SI मात्रक है। ये वोल्ट जो है किसका है, विभवांतर का। वाट किसका है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, किसका मात्रक नहीं है, इसको बताना है। देखिए प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। ऑप्शन ई तो आपको पता होगा कि नॉन ऑफ दीज होता है, मतलब अगर आपको आंसर देने का मन नहीं है तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन ई सेलेक्ट कीजिए। तो बताते हैं कि किसका मात्रक नहीं है। तो विकृति का जो होता है मात्रक नहीं होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए विकृति कहते हैं कि इसको हम, विकृति जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब लंबाई में परिवर्तन और ओरिजिनल लेंथ मतलब मूल लेंथ जो होता है उसी को विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। विकृति 3 प्रकार का होता है। अगर उसको हम लंबाई में चेंज करेंगे तो होगा लंबाई वाला विकृति, अगर उसको हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो होगा वॉल्यूम वाला विकृति, अगर हम एरिया में चेंज करेंगे तो होगा एरिया वाला विकृति। इस प्रकार 3 प्रकार की विकृति हो गया, कौन कौन, लीनियर, वॉल्यूम और एरिया। 3 प्रकार का हो गया विकृति। विकृति का ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है, ये क्या होता है, मात्रक और बीमाहीन होता है। इसी प्रकार जो मात्रकहीन और बीमाहीन है उसको देखते हैं। आवर्धन, आवर्धन का ना तो मात्रक होता है ना ही क्या होता है, बीमा होता है। तो क्या होता है, ना ही मात्रक ना ही बीमा। उसी प्रकार अपवर्तनांक का, घर्षण गुणांक का, आपेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व, इसका ना ही मात्रक ना ही बीमा होता है। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों क्या होता है, ऊंचाई को मीटर मापने तो कट जाता है। उसी प्रकार अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू होता है C/V, यानी कि मतलब निर्वात में प्रकाश के चाल किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। उसको भी क्या मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, दोनों कट जाता है। देखिए 13 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है बल। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू M है, मतलब द्रव्यमान और क्या होता है त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक
न्यूटन होता है। उसी प्रकार दिया गया है दाब। दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब जो होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर होता है। और जो ऑप्शन में दिया गया प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? अंदर की ओर होता है। तो उसी प्रकार पता है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बाहर की ओर जो बल लगता है उसको दाब बोलते हैं। अंदर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबल होता है। यानी प्रतिबल और दाब दोनों का फॉर्मूला यही होता है, दोनों का मात्रक भी यही होता है। देखिए दाब के वजह से क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक करते किसका? फीता। किसका? बेग का फीता को क्षेत्रफल अधिक करते हैं। क्षेत्रफल अधिक करने से क्या होता है? उस पर क्या होता है? दाब कम लगता है। इसी से क्या होता है? वहाँ पर बल का अनुभव क्या होता है? कम होता है। इससे दाब कमेगा तो क्या होगा? बल भी कमेगा। इसलिए बेग का फीता क्या बनाया जाता है? चौड़ा बनाया जाता है, ताकि क्या हो? क्षेत्रफल अधिक, दाब कम तो बल क्या होगा? कम होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अदिश राशि है? तो हम पहला लेक्चर लिए थे, उसी में बताए थे आपको निम्न में से कौन सदिश है, कौन अदिश है। तो बल क्या है? सदिश है। वेग क्या है? सदिश है। त्वरण क्या है? सदिश है। दाब क्या है? दाब अदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्य इकाई है। कार्य किसकी इकाई है? तो ऑप्शन दिया गया है वाट, न्यूटन, जूल। मतलब कार्य का इकाई क्या होता है? कार्य का इकाई होता है जूल। क्या होता है? जूल। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W = F/F इंटू क्या होता है? DS, यानी बल गुना विस्थापन। उसी को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। उसी प्रकार वाट किसका है? वाट है शक्ति का। P = क्या होता है? W/T। यूनिट समय में जितना काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर फॉर्मूला होता है M, मतलब द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण। जूल तो किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। इसको तो देख ही लिया। अगला क्वेश्चन कितना है? 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सी राशि क्या है? सदिश नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, कहता है कौन सदिश नहीं है। तो आपको पता है विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है। आयतन क्या है? आयतन अदिश राशि है। तो विस्थापन, वेग, बल सदिश है। आयतन क्या है? अदिश राशि है। हमको बताए हैं, ढेरी बताए हैं। देख लीजिए एक बार लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। सदिश क्या होता है? उसमें दिशा होता है, परिमाण भी होता है। लेकिन अदिश में क्या होता है? दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। ये तो आपको पता होगा। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, आवेग, बल, भार, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है? सदिश है। उसके बाद जो बच गया विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, धारिता, शक्ति, दाब, उष्मा, लंबाई, गति, चाल, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, कार्य, क्षेत्रफल, ऊर्जा, आयतन, सब क्या है? अदिश है। इसमें हमको बताए थे विद्युत धारा हो गया, विभवांतर हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, विद्युत विभव हो गया। इस सब को क्या करना है? याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। कहता है कि त्वरण का ज्ञात कीजिए कौन सा फॉर्मूला सही है। त्वरण का कौन सा फॉर्मूला सही है? त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण को लिखते हैं एक्सेलरेशन। ए बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग के परिवर्तन को दर को त्वरण बोलते हैं। इक्वल टू V/U होता है। तो देखिए कौन फॉर्मूला में दिया गया? पहला में दिया गया है V - U। ये होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। मतलब वेग में क्या होता है? परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो ये क्या है? सही है। 17 क्या है? ए नंबर सही। चलिए अगला देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख। त्वरण क्या है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। V क्या होता है? अंतिम वेग। U होता है प्रारंभिक वेग। 18 नंबर क्वेश्चन है बल गुणनफल है। अभी बताएं बल क्या होता है? F = ma होता है, जहाँ A क्या, M क्या होता है? द्रव्यमान, A होता है त्वरण। देख लीजिए तो बल किसका गुणनफल है? तो F = ma होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। किसका फॉर्मूला हुआ? बल का फॉर्मूला हो। इसका क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन देखिए। बल का फॉर्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। लेकिन बल कहते हैं किसको? संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। कैसे? चूंकि संवेग बराबर फॉर्मूला होता है mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग, और A = होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो F बराबर क्या होता है? मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। चूंकि संवेग बराबर फॉर्मूला होता है mv होता है, और T तो दिया गया है। देखिए V/T क्या होता है? A होता है। तो F = ma निकल गया। यानी कि संवेग में परिवर्तन को दर को ही क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो यहाँ से आपको हम प्रूव कर दिए।
संवेग परिवर्तन दर क्या बोलते हैं? संवेग परिवर्तन दर को बल बोलते हैं। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है mv और आवेग बराबर फॉर्मूला होता है ft। आपको याद रखना है दोनों का मात्रक और विमा क्या होता है? समान होता है। मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स और इसका डायमेंशन होता है ml t-1 होता है। दोनों क्या है? सदिश राशि है। जितना भी क्वेश्चन कराए हैं इसको आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को क्या किए हैं? डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखे हैं। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा होगा मात्रक और मापन, यानी कि मेजरमेंट।